हम जो हैं प्राण के वशीभूत है और प्राण हमारे आत्मा के वशीभूत है, यानी परमपिता परमात्मा के वशीभूत है। प्रिय साथियों, जो प्राण की स्थिति है वो हमारे शरीर के अंदर मैंने आपको बताया कि प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये हमारे मुख्य प्राण हैं। और उपप्राण जो है कुर्रम, करकल, नाग, देवदत्त और धनंजय, ये 5 हमारे उपप्राण हैं। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका कि इनकी स्थिति क्या है और ये शरीर में कैसे काम करते हैं। प्रिय साथियों, जो हमारा आत्म तत्व है, देखिए संसार में, इस संसार के अंदर जितना भी जन समूह है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो थलचर है, जलचर है, गगनचर है, चाहे जैसा भी है, लेकिन सब कहीं ना कहीं अपने आश्रित, जो उनके आश्रय है उन्हीं पे ही पहुंचने का, जो उनके गंतव्य है उन्हीं पे जाने का वो प्रयास करते हैं। तो साथियों, जो हमारा आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व और जो जीव आत्मा है हमारी, जो जीव है, ये जीव अपना कल्याण चाहता है, ये जीव अपना कल्याण चाहता है। प्रिय साथियों, इस जीव के कल्याण के लिए जन्म जन्मांतर भी वो यात्रा करता रहता है, लेकिन जब तक वो मुक्त नहीं होता, वो जब तक इस अपने स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन प्रिय साथियों, आपको मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि जो हमारे नॉर्मल भाव है, व्यक्ति आता रहता है, जाता रहता है और परमात्मा से विमुख होता है, ऐसी प्रक्रिया में, ऐसी यात्रा में उसको 10 लाख वर्ष लगते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, योग का जो मार्ग है, योग के मार्ग से व्यक्ति मात्र इसी जन्म में 33 से 35 साल के बीच, जो 33 से 35 साल की उसकी साधना है, अगर वो अपने रीढ़ और अपने कमर में, यानी अपने रीढ़ में और अपने सिर में वो विचरण करता है, या अपने सिर की और रीढ़ की यात्रा करता है, तो मात्र 33 वर्षों में मुक्ति संभव है। साथियों देखिए, ब्रह्मचर्य के ऊपर भी हमने बहुत चर्चाएं की, ब्रह्मचर्य के ऊपर भी आपके सामने बातें रखी, और साधना के ऊपर भी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक हमने जिक्र किया, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों पे भी हमने जिक्र किया, और भी बहुत से जो क्रियाएं हैं उन पे जिक्र किया, शोधन पे जिक्र किया। प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने जो है चर्चा करूंगा, जो हमारा योग का जो स्वरूप है, जो हमारे इंद्रियों का जो स्वरूप है, इनका स्वरूप जो है वो कैसे जागृत होता है, कैसे वो काम करता है, किस में वो समाता है, और कैसे हम अपने साधना के द्वारा अपने जो हमारा हृदय चक्र के अंदर जो हमारी जीवात्मा बैठी हुई है, हम उससे कैसे कनेक्ट हों, और कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसकी वजह से हम कैसा, ये जो हमारा शरीर जब सो जाता है निंद्रा की अवस्था में, तो ऐसा क्या है हमारे अंदर जो सभी चीज़ों से मुख मोड़ लेते हम, यानी ना हम किसी रूप का आस्वादन करते, ना रूप का करते, ना रस का करते, ना गंध का करते, ना स्पर्श का करते। साथियों, ऐसा क्या है जो सभी से मुख मोड़ लेते और फिर भी हम जीवित हैं, और फिर भी उसे स्मरण रहता है, फिर भी हमें पता है कि हम सो रहे हैं। तो प्रिय साथियों, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम जिक्र करेंगे। इंद्रियों का स्वरूप प्राण में समानता कैसे रखता है, समानता का भाव इनमें कैसे जागृत होता है। प्रिय साथियों, हमारे जो मुख्य प्राण है, प्राण में ही सारे प्राण समाहित हैं। जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि 10 प्राण हमारे मुख्य प्राण में ही समाहित है, और उस मुख्य प्राण ने ही अपने, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो राजा के जैसे सबको कार्य बांटे हुए, सब अपने प्राण जो हमारी गुदा मार्ग में, हमारे नाभि चक्र में, हमारे हृदय चक्र में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा को गमन करवाने वाले, हम सभी तरह से, मतलब वो जो प्राण है उसी के अंग काम करते हैं। प्रिय साथियों, जो जैसे सूर्य, अब प्राणों की गति कैसे होती है, प्राणों के कार्य कैसे होते हैं, और कैसे आत्म तत्व की ओर वो जाते हैं, कैसे आत्मा उनको अपना स्वरूप हमेशा याद दिलाती है, कैसे उनसे कार्य करवाती है। जैसे मैंने बताया, उदान जो हमारा प्राण है वो सारे शरीर को हमारे गर्म रखता है, सारे शरीर का टेम्परेचर ठीक रखता है, सारे शरीर के अंदर कहाँ पे क्या चाहिए वो सारी चीज़ों को मुख्य प्राण की सहायता से पूरा करवाता है। साथियों, उदान वायु ही हमारी आत्मा
जो हमारी आत्मा है उससे उसको यात्रा करवाती है, यानी उदान वायु की वजह से ही हम शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उदान वायु की वजह से ही हम अगली माता के गर्भ में जाते हैं। इस शरीर को छोड़कर, आत्मा इस शरीर को छोड़कर अगली माता के गर्भ में उसी की सहायता से जाती है। प्रिय साथियों, ये उदान, समान, अपान, व्यान, ये है क्या? ये जो हैं इनके ऊपर हम बात कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं इनको बताऊंगा कि ये आपके हृदय के अंदर, आपके शरीर के अंदर कैसे ये जागृत होते हैं, कैसे ये आपके वश में होंगे, क्योंकि प्राणों को जीतना ही सब कुछ है। योग में प्राणों को जीतना ही अमरता है, प्राणों को जीतना ही मुक्ति है। प्रिय साथियों, इस सारे चक्र के अंदर जो, क्योंकि जितना भी ये ताना बाना बुना हुआ है 10 इंद्रियों का और 10 हमारे प्राणों का और हमारे जितने भी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि जो नाड़ियां हैं, सबका ताना बाना बुना हुआ है आपके रीढ़ से, आपके चक्रों से, आपकी सुषुम्ना नाड़ी से। प्रिय साथियों, जो व्यक्ति हमारे मूलाधार, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि मूलाधार के अंदर जो कार्य करता है, मूलाधार जो आपका चक्र है, मूलाधार की जब वो स्थिति में होता है, मूलाधार को जागृत वो करता है, और मूलाधार जब उसका जागृत होने लगता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता है, यानी हमारी जो अपान वायु है वो नीचे से लेके और ऊपर की ओर गमन करने लगती है। उदान की सहायता से हमारे जो प्राण है, जो हमारी प्राण शक्ति पड़ी हुई है हमारे मूलाधार में, वो प्राण शक्ति जो है, यानी जो हमारी ताकत है, यानी हमारी शक्ति जो है वो मूलाधार में, और बीज जो है वो हमारे सहस्रार में है। प्रिय साथियों, जब ये शक्ति यहाँ से उठकर हृदय चक्र तक आती है, जब ये हृदय चक्र तक आती है, तो हृदय चक्र में हमारी आत्मा का वास है। इस आत्मा के वास को जो सपने के अंदर जो हमारे, जब हमारा शरीर सो जाता है, जैसे सूर्य ढलता है, क्योंकि दिन में जब हम जगते हैं तो जगते समय हम क्या करते हैं कि हमारी सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में रहती है। हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीवा रस लेती है, और हमारा मन जो है हर चीज़ को ग्रहण करता है। हमारी आंखें हैं वो सभी अच्छा बुरा संसार में सभी को महसूस करती है। तो जब आपका शरीर निंद्रा में होता है, निंद्रा अवस्था होती है, तो निंद्रा अवस्था में क्या होता है कि शरीर के जितने भी, जैसे सूर्य की किरणें हैं जो चारों तरफ प्रकाश फैला रही हैं, वे सारी किरणें सीमित हो जाती हैं, वो सिमट जाती हैं सूर्य पुंज के अंदर। जो सूर्य है वो उन किरणों का जो स्रोत है, ऐसे ही वो सारी किरणें अपने उस स्रोत में समा जाती है और अंधकार फैलने लगता है। प्रिय साथियों, ऐसे ही जब आपका शरीर, जब वो शरीर हमारा सोता है, तो इस शरीर की भी सारी इंद्रियां संकुचित हो जाती है हमारे हृदय में, हमारे मन इंद्री में। जो हमारे प्राण जिसको लेके गमन करते हैं, वो सारे उस उदान प्राण के अंदर समाहित हो जाते हैं। और उदान प्राण जो है वो जीवात्मा को हृदय में लेके चला जाता है। हर रोज आपके हृदय के अंदर जो आपकी जीवात्मा बैठी हुई है, आपका उदान जो है हर रोज सोते समय आपके जीवात्मा को उस हृदय रूपी ईश्वर जो उसमें बैठा हुआ है उसके वो दर्शन कराता है। और उसी भाव में जब आप सपना देखते हैं आप, हालांकि सपने में आप जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जिनके ऊपर मनन करते हैं, वो सारी ही चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन इसमें एक अलग बात है कि उसमें कुछ वो जो सपना है वो कहीं कहीं की चीज़ों में उस समय जो जीवात्मा है वो किसी अंश को देख लेती है। जैसे एक पिक्चर को उठा के आप और उसके एडिटिंग करके कई जगह से उसको जोड़ देते हैं एक में, ऐसे ही आपके उस सपन अवस्था में वो अलग अलग दृश्य को जोड़ देता है, इसलिए आप उसको पूरी तरह से जज नहीं कर पाते। प्रिय साथियों, मेरा कहने का भाव ये है कि जैसे सूर्य की किरणें सूर्य में समा जाती है, ऐसे ही जब आप सोते हैं तो आपके सभी कर्म इंद्रियां, सभी ज्ञान इंद्रियां आपके मन में उदान वायु की सहायता से आपके हृदय में समाहित हो जाती है। और आप उस समय आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, आपकी जो इंद्रियां हैं, ना ही तो वो स्पर्श कर पाती किसी का, स्पर्श का आनंद लेती, ना ही वो रूप का आनंद लेती, ना ही वो गंध का आनंद लेती, ना ही वो स्वाद लेती कोई, ना किसी रस को वो, ना वो भोग का आनंद लेती, ना वो किसी सुंदरता का, किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लेती। तो इस तरह से आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं सोते समय, वो सारी की सारी इंद्रियां आपके हृदय
हृदय स्थान में समाहित हो जाती है उदान वायु की सहायता से। और प्रिय साथियों, आपका जो हृदय स्थान है, हृदय स्थान से ही होके सुषुम्ना नाड़ी आपके सहस्रार तक गई हुई है। प्रिय साथियों, मेरा कहने का भाव यह है कि जब आप अपने मूलाधार पे काम करते हैं, जब मूलाधार को जागृत करते हैं, शोधन क्रियाओं के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, अपने गुरुओं के बताए मार्ग के द्वारा, अपने भोजन के द्वारा, अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक का जो सफ़र है उसको समझते हुए आप मूलाधार से जब ऊपर की ओर स्वादिष्टान में आते हैं, फिर मणिपुर में आते हैं, तो मणिपुर स्थान में आकर, क्योंकि यहाँ पे ये उदान का क्षेत्र है और ये वैसे तो पूरे शरीर में ही समान जो प्राण है उसकी सहायता से उदान जो हमारे पूरे शरीर में ही कार्य करता है, लेकिन प्रिय साथियों जहाँ पे जिसकी प्रबलता है मैं उसी का जिक्र करूँगा। प्रिय साथियों, जब यहाँ से उठकर और आपका शरीर जो आपकी जो शक्ति है वो ऊपर की ओर चलती है और हृदय स्थान की ओर वो आती है मणिपुर को क्रॉस करके, तो साथियों उस समय क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जितना भी आपके अंदर शक्ति है वो सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है आपके हृदय स्थान में। और जब हृदय स्थान में शक्ति केंद्रित हो जाती है आपका, तो हृदय चक्र जो है, हृदय चक्र में आपके यानी कि स्वादिष्टान में है, स्वादिष्टान में अगर आपकी शक्ति, ये मैं पहले आपको वैसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन जब स्वादिष्टान में आपकी शक्ति आती है तो आपके ऐश्वर्य भोगने की आपकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। और लेकिन यह कि पूरी तरह से आप तामसिक नहीं होते, थोड़ा उसमें रजस्व आ जाता है। प्रिय साथियों, जब आप मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर में क्या होता है कि वहाँ पे आपके अंदर कुछ पाने की लालसा जग जाती है और ये लालसा होती है कि मैं इसको करूँगा, इस साधना को करूँगा या इस चीज़ को करूँगा, इस कर्म को करूँगा तो इससे मेरे को ये लाभ होगा। लेकिन जब आप हृदय स्थान में आते हैं तो हृदय स्थान में आने से आपके संकल्प जो हैं वो तृप्ति की ओर चल देते हैं और वहाँ से आप अपने आत्म कल्याण की ओर मुड़ जाते हैं। प्रिय साथियों, तो जो आपका हृदय स्थान है जिसमें चित्रा नाड़ी के अंदर, ये आपका हृदय स्थान है जिसमें चित्रा नाड़ी के अंदर प्रभु का वास है, सत्यम शिवम सुंदरम की जो शक्ति है वो इसका वास है। तो यहाँ पे एक तरह से आप हवन करने लगते हैं, जैसे शरीर से हमारी सांस बाहर आती हैं जाती हैं, बाहर आती है जाती है, ऐसे समान रूप से पूरे शरीर के अंदर हमारे प्राण बहते हैं। तो प्रिय साथियों, वहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसा मानकर, जो निंद्रा के, जैसे मैंने निंद्रा की बात की, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी तृष्णाएं हैं उनको संकुचित करने के लिए एक तरह से निंद्रा जो है वो हवन का काम करती है, अग्नि का रूप करती है। अग्नि के अंदर आप जो भी आहुति डालते हैं, जैसे हमारी सांसें हैं तो ये भी एक तरह से शरीर को आहुति जा रही है। तो ये आहुति जैसी भी होंगी, चाहे ये अन्न के रूप में है, चाहे ये जल के रूप में है, चाहे ये किसी भी चीज़ के रूप में अगर आप इसको लेते हैं, श्वासों के रूप में लेते हैं, सुगंध के रूप में लेते हैं, तो एक तरह से ये आपके शरीर के अंदर आहुति जा रही है। अब आपके जो ये यज्ञ रूपी जो शरीर है आपका, ये जो इसके अंदर अग्नि रूपी जो प्राण हैं, क्योंकि पांचों प्राण अग्नि रूप कहा गया है, तो इन अग्नि रूपी प्राण जो अग्नि है ये, और ये निंद्रा रूपी जो हवन है, इसके अंदर जब आप इसको आहुति डालते हैं तो जैसा भी आपकी आहुति होती है ऐसा ही उसके अंदर सुगंध फूटती है, ऐसे ही आपको उसके अंदर उसके गुणों की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपकी आहुति अच्छी है, यानी कि आप सत्यम शिवम सुंदरम की ओर अगर आपका हृदय अग्रसर है और आप उसमें सच्चे भाव से इस आत्म कल्याण के मार्ग को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस भव सागर से तरना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप हृदय चक्र में आ जाते हैं, क्योंकि हर रोज आपका जो जीवात्मा है उसको उदान वायु हर रोज, जो आत्म तत्व है आपका हृदय में जो बैठा हुआ है, यानी ईश्वरीय तत्व जो मुख्य प्राण हृदय में बैठा हुआ है, उसके ये हर रोज आपको दर्शन करवाती है। लेकिन निंद्रा अवस्था में आप उसको समझ नहीं पाते, और जब आपकी आंख खुलते वो फिर से जैसे सूर्य अपनी किरणों को फैलाता है, ऐसे ही आपका शरीर अपने इंद्रियों को चारों तरफ बखेरने लगता है। सब तो सवेरे उठते के साथ में सबसे पहले व्यक्ति अपने सूरज देखता है, भगवान को प्रणाम करता है, धरती माता को प्रणाम करता है, कोई अपने हाथों को देखता है, हस्त की रेखाओं को देखता है, कोई अपने बच्चों को देखता है, तो कोई अपने कार्यों को देखता है, सबकी अपनी अपनी वो है। लेकिन ये जो दुनिया है ये एक तरह से पूरा संसार ये अपने तृष्णाओं में ही बह रहा है, और इन तृष्णाओं
की वजह से इसने सारे संसार के जितने भी उसके इस धरती पर आने के जो उसके धरती पर आने के जो उसके सपने थे, जो उसके धरती पर आने के उसके जो कर्तव्य थे, वो सबको भूल जाता है और इस धन के ही अभाव में वो चारों तरफ घूमता रहता है। परिवार के अभाव में ही वो सारा अपने आप को ख़त्म कर देता है और जब लास्ट में वो जाता है तो उसकी मुट्ठी खाली हो जाती है। प्रिय साथियों, शरीर के अंदर बाहर आता हुआ प्राण आहुति के रूप में इस शरीर को प्राप्त होता है और हृदय रूपी परमात्मा का प्रवेश उसके अंदर, जैसे मैं बताया निंद्रा के अंदर हृदय रूपी परमात्मा जो है वो, लेकिन उसके जो अनुभूति है, उसका जो सुख है, वो सुख ऐसा नहीं है कि वो परम तत्व से उसकी समानता करी जाए। परम तत्व से उसकी समानता नहीं की जा सकती क्योंकि ये तामसिक है और वो सात्विक है। ऐसा पुरुष है वो जिसकी छाया नहीं, जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं। वो ऐसा पुरुष जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष की जो आत्मा रूपी हमारे अंदर वो बैठा हुआ है, तो उसका स्वरूप हर रोज आपका जीवात्मा तो करती है, लेकिन हम नहीं उसको कर पाते और हम अपनी तृष्णाओं में बहते रहते हैं और उसको भूले बैठे हैं। प्रिय साथियों, संसार में हमारे कम से कम भारतवर्ष में बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे डेरे वाले लोग हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो अलग अलग भांति भांति के नाम देते हैं आपको, अपनी पूजा करवाते हैं, खुद भगवान बन के बैठे हैं। ऐसे लोगों से की भरमार है देश में। खैर मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जैसा जो कोई बीज बोएगा ऐसा ही काटेगा, ऐसी फसल होएगी। प्रिय साथियों, हमारा जो हृदय रूपी, मैंने बार बार इसी पे कह रहा हूँ कि जो हृदय रूपी जो आपका परम तत्व में जो प्रवेश होता है, वो ही आपका ये यहाँ से जब आपका ये हृदय रूपी जो चक्र है आपका, इससे जब आप ऊपर की ओर चलते हैं तो आप यहाँ से फिर क्या शुरू हो जाता है, आपका ओंकार। यहाँ से आपका नाद आपको सुनाई देने लगता है, जिसको हम कहते हैं शब्द ब्रह्म, जिसको हम कहते हैं शब्द ब्रह्म। वो शब्द ब्रह्म आपके हृदय चक्र तक जब आप आ जाते हैं तो हृदय चक्र की साधना से ऊपर वो शब्द ब्रह्म जो है आपका स्फुरित होने लगता है। आपको उस हृदय चक्र से ओंकार की जो आपकी अभिलाषा है उसको पाने की, यानी हर जीव मात्र की जो अभिलाषा है संसार में उसको पाने की, वो ओंकार रूप हमारे हृदय चक्र से होता हुआ और फिर हम सहस्रार की ओर चलते हैं। इस सहस्रार का जो हमारा सफ़र है, सहस्रार पे जाने का जो हमारा जो गंतव्य है, इसको हम प्राप्त करने की ओर चलते हैं। तो साथियों, इसमें 3 अक्षर हैं। वैसे तो अगर मैं उसको कहूँ तो सिर्फ एक ओंकार, ओंकार जो हमारा है, इस ओंकार में 3 शब्द है। भूआ, भुआ, ओम, भूर भुआ और ये स्वाहा। ये जो 3 शब्द हैं, अगर आप खाली ओंकार का महावाक्यों में जो आते हैं, ओंकार, तत्वमसि, तत्सत, ओंकार जो है वो ईश्वर का निज नाम है। पूर्ण ब्रह्म जो है उसकी पूर्ण सत्ता है ओंकार। प्रिय साथियों, अगर इसका आप एक स्वरूप का, एक अक्षर का इसका आप स्मरण करते हैं, एक अक्षर की साधना करते हैं, यानी कि हृदय चक्र से ऊपर जाते हुए आप भू, भुआ, स्वहा, यानी कि 3 अक्षर आपके जो हैं, अगर खाली आप भू हो, भूहा की अगर आप साधना करते हैं तो जब आपका ये शरीर छूटता है, ऐसा योगी ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब आपका ये शरीर छूटता है तो आपको तुरंत दूसरे शरीर में, अगर आप इसकी निश्चलता से साधना करते हैं तो तुरंत दूसरे शरीर में आपको प्रवेश मिल जाता है और किसी नीच योनि में प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको उच्च योनि में प्रवेश मिलेगा और आप इस संसार के अंदर पूरी तरह से धर्म कर्म करने में सक्षम होंगे, आप जप तप करने में सक्षम होंगे और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर पूरे जीवन, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जन्म से ही इतने
इतने होनहार होते हैं, इतने बुद्धिजीवी होते हैं कि उनको आप सभी ग्रंथ, सभी सिलेबस, पूरी पृथ्वी का ज्ञान, आकाश का ज्ञान, जीव मात्र का ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान होता है। और प्रिय साथियों, ऐसे जो बच्चे हैं वो ऐसी ही साधनाओं से आते हैं। इसके बाद फिर दूसरा आता है भूहा। भूहा जो है वो अगर आप इसकी साधना करते हैं तो इसकी साधना से चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और चंद्रलोक की प्राप्ति में ऐसा कहा गया है कि चंद्रलोक की प्राप्ति से आप वहाँ पे खूब ऐश्वर्य भोगते हैं, क्योंकि चंद्रलोक जो है शीतलता का है। और अपने पूर्ण कार्यों को करने के बाद, पूर्ण विराम प्राप्ति के बाद वहाँ पे आपको फिर से मृतलोक में आना पड़ता है। और फिर मृतलोक में आकर फिर से आपको अपने, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके अंदर सहनशीलता है, तो आप फिर से उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। और अगर नहीं है तो फिर से आप ऐसे ही एक साधारण मनुष्य के उसमें होते हैं। ये आपके चंद्रलोक से वापसी आने के संकेत हैं। प्रिय साथियों, अगर इसकी आप साधना करते हैं तो ये आपको सहस्रार तक, यानी कि मूलाधार से आप जब हृदय चक्र से आए तो विशुद्धि चक्र और फिर आज्ञा चक्र, और ये 3 स्टेप हैं आपके। जब आप पूर्ण ओंकार की अगर साधना करते हैं निश्चल होके, तो आप यहाँ पे आपने सहस्रार को प्राप्त होते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि जब अगर आप सिर्फ यहाँ से और आप कम साधना कर पाते हैं, पूरी तरह से निश्चल नहीं हो पाते, तो आप को दोबारा जन्म मिलता है। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा साधना करते हैं, कुछ निश्चल हो जाते हैं, आप राजभाव में रहते हैं, तो आपको आज्ञा चक्र तक आप आ पाते हैं और फिर से आपको दोबारा से जन्म होता है। और तीसरा जो आपको पूर्ण ओंकार की, जो मैंने आपको बात की, पूर्ण ओंकार की अगर आप साधना करते हैं, ये देखिए काफ़ी विस्तार का विषय है, इस पर काफ़ी हमें बात करनी पड़ेगी, काफ़ी खोलना पड़ेगा इसको। लेकिन क्योंकि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यहर नमानुसरम तजम देहं सयातिम परम गतिम, ओंकार जो है परमात्मा का निज नाम है। और जो व्यक्ति प्राण छोड़ता हुआ, इस देह को छोड़ता हुआ ओंकार का स्मरण करता है, वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। और ऐसा कहा गया है कि इस शरीर के जो भी इस शरीर के अंदर जो भी कामनाएं होती हैं, शरीर को त्यागते समय जो भी इसकी इच्छाएं होती हैं, तो जो हमारी उदान वायु है उसी तरह के माता के गर्भ में हमें लेके जाती हैं। और अगर हमारी धन की इच्छा है तो हम ऐसी जगहों में जाते हैं जहाँ पे हम हमेशा लालच में ही रहते हैं। और जो अगर हमारी मांस मिट्टी खाने की अगर इच्छा है तो मांस मिट्टी आदि के योनियों में हम जाते हैं। और हमारी अगर पूजा पद्धति की आदि की इस तरह की इच्छाएं हैं तो हम फिर किसी धार्मिक साधु संतों के बीच में हमारा जन्म होता है, यानी उनके सानिध्य में हमें आगे अपना जीवन व्यापन करने का मौका मिलता है। प्रिय साथियों, अगर आप पूर्ण ओंकार की अगर आप साधना करते हैं तो पूर्ण ओंकार जैसे निश्चल भाव होके आपकी सांभवी मुद्रा हो, इसे अनमुनी भी हम कहते हैं, अनमुनी मुद्रा भी कहते हैं। सांभवी मुद्रा, थोड़ी सी आंखें खुली हुई हो आपकी, पद्मासन या सिद्धासन आपका लगा हुआ हो, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो, और आपका बंद जो है इसमें श्वेता ही आ जाते हैं, क्योंकि मूलाधार श्वेता इसमें लग जाता है और धीरे धीरे उड़ान भी हो जाता है। जलांधर भी धीरे धीरे इसमें पूर्ण होने लगता है। तो तीनों बंद भी आपके इसमें कुछ हद तक लग जाते हैं। और जो आपका मूलाधार है, जब मूलाधार से शक्ति उठ के आपके हृदय चक्र, क्योंकि आपका जो मध्य है वो मध्य पे आके ही ये ठहरती है, और मध्य से ऊपर जब आप गमन करते तो समझो तभी आपका, जैसे आप किशोर अवस्था को पूरा करके और जवान अवस्था में, यंग अवस्था में, आप यौवन अवस्था में आते हैं, तो एक तरह से आपकी जो यात्रा है वो मूलाधार से शुरू होके और आपके हृदय चक्र तक जब आती है, तो हृदय चक्र एक तरह से आपका जवानी का पड़ाव है। और जवानी के पड़ाव से जब आप ऊपर की ओर चलते हैं तो आपको अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हैं, और इसे पूर्ण ब्रह्म की जो सत्ता है इसको आप
धारण करते हैं और इसमें इसी धारा में आप बहते हैं। जैसे एक नदी पर्वत से सागर की ओर चली जाती है बहती हुई, रास्ते में जितने भी उसके रोड़े पत्थर जो भी आता है सबको टक्कर मारती हुई, सबकी टक्कर खाती हुई, ठोकरें खाती हुई अपने पिया सागर तक जाके मिल जाती है। ऐसे ही आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपकी शक्ति है, वो हमेशा अपने ये जो आपके मूलाधार में पड़ी हुई है हमेशा अपने पिया से मिलने की बेचैन रहती है, पिया से मिलने के लिए बेकरार रहती है। लेकिन जो रास्ते के रोड़े हैं पत्थर हैं, जो आपकी तृष्णाएं हैं, आपके भोग विलास की प्रवृत्ति हैं, जो आपके अंदर राज करने की प्रवृत्तियां हैं, जो आपके अंदर चंचलता है, वो सारे रोड़े इस नदी को रोक देते हैं और ये नदी ठोकर खा खा के रास्ते में सूख जाती है। लेकिन जिस दिन ये नदी यहाँ से उठ के और अपने ऊपर तक शिखर तक चली जाएगी, यानी अपने समुद्र में मिल जाएगी, उस दिन उस नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और समुद्र का रह जाएगा। जैसे समुद्र का अस्तित्व हमेशा बरकरार रहा, और ऐसे ही आप जब यहाँ से लेकर ऊपर तक जाएंगे तो वो जो परम सत्ता है, जो आपके परम तत्व है आपके अंदर, उसी की सत्ता रह जाएगी। हम अजर अमर हो जाएंगे और हमें इस संसार में बार बार धक्के खाने की, बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। प्रिय साथियों, ओंकार की जो साधना है दुनिया में श्रेष्ठ मार्ग है। इसमें कोई आपको किसी तरह के पूजा सामग्री की जरूरत नहीं, किसी हवन आदि की जरूरत नहीं, किसी पैसों की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको मोल जो चुकाना है वो अपने चंचलता का चुकाना है। जो आपके अंदर चंचलता भरी हुई है, उस चंचलता का आपको उसी का निग्रह करना है, उसी चंचलता को आपको छोड़ना है, उसी चंचलता से मुख को मोड़ना है, उसी चंचलता को अपने वश में करके, यानी अपने रेचक पूरक कुंभक के द्वारा अपनी श्वासों को अपने बस में करके और इस शक्ति को यहाँ से उठा के हृदय चक्र से होते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। आपका जीवन सफल होगा और ये आपका जीवन सार्थक होगा। अन्यथा पशुओं की तरह ये संसार से हम चले जाएं और पशुवत जीवन जी के चले जाएं। खाया और मल का त्याग किया, खाया और मल का त्याग किया, यही तो हो रहा है। इधर से भर रहे हैं और नीचे से निकाल रहे, इधर से भर रहे हैं नीचे से निकाल रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को अगर आपने अपने आत्म कल्याण के मार्ग में, अगर इस अपनी जीवा की रसना जो आपकी है, इस रसना के स्वादों से बचना है, आँखों के स्वादों से बचना है, आँखों की जो तृप्ति है, हम किसी नवयौवना को देख कर आँखें हमारी उस पर गड़ जाती हैं, किसी की बिल्डिंग को देख के, किसी की ज़मीन को देख के, किसी के धन को देख के, वैभव को, ऐश्वर्य को देख कर हमारी आँखें फैल जाती हैं। उन आँखों को समेट कर संभवी मुद्रा में ले आना है। और जो आपका चंचल मन है, जो भंवरे की तरह कभी किसी कली पे जाता है तो कभी किसी कली पे जाता है, इसको हम एकाग्र चित्त से अपने हृदय से लेकर जो हमारे सुषमना ऊपर गई है उसमें इसको अपने मन को जो है अपने रीढ़ में अगर हम स्थापित कर ले और पग पग करते हुए ऊपर की ओर चले तो आपका मन के ऊपर अंकुश लग जाएगा और आप भंवरे की तरह, जैसा वो भंवरा है और कभी कभी वो फूल में बैठा बैठा फूल बंद हो जाता है और वो जाके शिव को चढ़ जाता है। शिव वो अनेक दूसरे फूलों के साथ में जब माली आता है फूलों को तोड़ के और डाल अपने डलिया में डालता है, और वो भंवरा भी कभी कभी उसमें भूंड कभी कभी एक ही फूल पे बैठ के, और वो फूल उसके, क्योंकि भूंड जो है जगह जगह उड़ता नहीं है, और वो भूंड जो है वो शंकर जी को चढ़ जाता है। मेरा छोटे अगर बातों में कहूँ तो शंकर जी को वो चढ़ जाता है, लेकिन भंवरा कभी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि भंवरा इस कली से उस कली, उस कली से उस कली भागता ही रहता है और एक दिन कहीं ना कहीं सड़ के ही मर जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको भी ये जीवन सार्थक करना है और इस संसार में पशु के जैसे नहीं जाना है, तो ओंकार की साधना अपने किसी गुरु से दीक्षा लेके और साधना को सीखिए, साधना को सार्थक करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। इस अमूल्य जीवन को जो आज मिला हुआ है, कल हो ना हो, कल हमें ये जीवन मिले ना मिले, कल कोई गुरु मिले ना मिले, कल ये माहौल मिले ना मिले, ये भारत भूमि मिले ना मिले, साथियों आज कल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में परले होत है फिर करेंगे कब। साथियों, आज इस घड़ी को जाए ना जाने दे, आज ही आप संकल्प ले कि मैंने अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना है। मैं ये नहीं कहता अपने काम धंधे छोड़ दो, काम धंधे करते रहो, लेकिन अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर। जिस औलाद के लिए, जिस परिवार के लिए आप रात दिन मरते हैं, वो परिवार लास्ट में आपको
देखिए मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन वो परिवार अधिकतर मैंने देखा है, मेरे सामने बहुत लोग आते हैं, अधिकतर मैंने देखा है जब हम रोगी हो जाते हैं, शरीर बड़ा हो जाता है, तो बच्चे हैं बड़ों की बात सुनते नहीं, बड़ों की तरफ देखते भी नहीं और अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। और बड़े जो हैं या तो वृद्धाश्रम में उनको ठिकाना मिलता है या घर के किसी कोने में ठिकाना मिलता है। साथियों, ऐसी स्थिति भगवान ना करे किसी की आए, लेकिन जिसके सामने ये स्थिति है वो खुद जानते हैं। प्रिय साथियों, फिर से कहूँगा कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। आज से ही आप संकल्प ले